और हमको जो कहा गया कि इस बार का जो श्रीलंका टूर जो था उसका अनुभव शेयर करेंगे। तो आपको पिछली बात मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका ऑफर से पहले कुछ बातें कंपनी के अंदर में हुई थी। जो सिद्दीपेट फैक्ट्री अभी तक हमारा 3 बार का विजिट हो चुका है वहाँ पर। तो सिद्दीपेट फैक्ट्री में विशेष तौर से मैनेजमेंट के साथ में बातचीत होते रहता है और कुछ बातों पर डिस्कस होता है, खास बातों पर। तो उसी दौरान कुछ बात हमको याद है, नवजोत सिंह सिद्धू जी बात को उठाए थे कि जो छोटी-मोटी जो कंपनियां हैं भारत के अंदर में, वो 4 महीने 5 महीने में टूर निकाल करके इस तरह से विजिटिंग का वो जो बनाती है और उसके ये को लेकर के बहुत अच्छा वो बिजनेस बना लेता है। टूर को लेकर के थोड़ा मोटिवेट होता है लोग। तो डीएक्शन के अंदर 2 टूर होता है, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। तो इसी बात पर एक विषय छिड़ा कि नेशनल और इंटरनेशनल के अलावा भी कुछ ऐसा टूर बनाया जाए जिससे कंपनी इसको बनाए और उसको करने से बिजनेस बढ़ सकता है। तो 2 बार के बाद तीसरा बार में तो ये प्रयास सही हुआ कि पूरे साल को 2 भागों में डिवाइड करके 6-6 महीना के अंतराल में कंपनी बहुत अच्छा इस तरह का टूर दे रही है। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो बच्चे को कहा जाता है ना कि टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, स्कूल जाओगे उस समय देंगे और आओगे उस समय ये देंगे। तो इस तरह की बात अच्छा लग रहा है। तो श्रीलंका ऑफर को हाइलाइट करने से पहले जो क्राइटेरिया छोड़ा गया था उसको फुलफिल करने के बाद थोड़ा सा तो टफ था, काफी टफ था। 3,30,000 न्यू पीवी जनरेट करना था और पर्सनल पीवी भी अच्छा खासा जनरेट करना था, जिसको फुलफिल किया। हम कुछ बात को पीछे भूल भी रहे हैं कि कैसे अचीव किए, लेकिन हमें पीछे मुड़ के देखने की आदत नहीं है, आगे ही देखते हैं। तो अभी जो है तो उसी को फुलफिल करने के बाद श्रीलंका ऑफर क्वालिफाई हुआ। भारत से लगभग की बात करते हैं 600 लोग क्वालिफाई हुए और कंपनी इतनी बड़ी तादाद को किसी एक जगह पे किसी होटल में इस तरह से नहीं ठहरा सकती है, इसलिए उसको 3 भागों में डिवाइड की, लगभग 200 का ये लेकर के। तो हम सेकंड बैच में थे, बीच वाले बैच में। अभी एक बैच और जाना बाकी है। तो श्रीलंका के अंदर बहुत ही महंगा जगह में ठहराया गया, समुद्र के किनारे, है ना। और उसको इतना खूबसूरत जगह है, वो चारों बगल हरियाली है और इतना मतलब वहाँ का बिल्डिंग, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ का किनारे-किनारे स्विमिंग पूल और उसके अलावा भी देखे कि सटा हुआ समुद्र है, लहर का आवाज़ दिन-रात आप सुन सकते हैं। और तो और हमें बताया गया कि वहाँ का एक समय का भोजन लंकाई रुपया में लगभग 13 से 15,000 लंकाई रुपया में संभव हो पाया है ना। यानी कि भारतीय कॉस्ट में देखा जाए तो एक बंदे पे, एक डिस्ट्रीब्यूटर पे कंपनी 5,000 से ज़्यादा का खर्च की है। और मैनेजमेंट से भी कहा गया कि अभी तक का जो टूर है उसमें से ये माने बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है यहाँ का। और अभी जो वहाँ पर हम लोगों को ठहराया गया 3 रात 4 दिन, यानी कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे से जो कार्यक्रम शुरू होता था, है ना, सुबह लंच ब्रेकफास्ट के साथ में, नाश्ते के साथ में। हम लोग तो कहा जाए तो नाश्ता नाम का नाश्ता है, वो तो पूरा एकदम जम के छक के मार लेते हैं 2 बजे दिन में। फिर शाम में 4 बजे आसपास चाय बिस्किट होते हुए शाम 8 बजे। और फिर क्या कहें, उस तरह का अनुभव को बहुत कम शब्दों में सही में कहा जाए। सफेद कहने से, केवल सफेद कहने से बात नहीं बनता है। सफेद की भी क्वालिटी है, उसी तरह से मीठा का भी क्वालिटी है, चाय का मीठा अलग है।
रसगुल्ला का मीठा अलग है ना। उसी तरह से मीठा मात्र कहने से नहीं होगा, जो आदमी अचीव करके उसको जो एंजॉय करता है, वो अनुभव फील करता है कि वास्तव में किस तरह का मजा आया, या किस तरह का अनुभव हुआ, या और क्या सीखने के लिए मिला। प्रतिदिन 9 बजे रात से लेकर के 10:30 बजे रात तक गाला डिनर या कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम का इस तरह का आगाज होता था कि मानो मतलब रात थम से जाए। और डिस्ट्रीब्यूटर में भी इस तरह के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो एक से एक गाने वाले हैं, एक से एक डांस करने वाले हैं। वो लोग भी अपने स्टेज में जलवा दिखा रहे थे। और साथ साथ में प्रतिदिन एक दिन छोड़ करके एक दिन, मतलब दिन में आपको 10 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक का कार्यक्रम जो होता था वो ट्रेनिंग का होता था, क्योंकि श्रीलंका ऑफर तो रेसिडेंशियल कैंप के रूप में डिजाइन किया गया था। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, थोड़ी सी याद करने वाली, कि नेपाल में डीएक्सन या अदर कोई भी एमएलएम कंपनी पिछले 15 साल तक बैन किया हुआ था। पिछले 15 वर्ष तक बैन किया हुआ था कोई भी एमएलएम कंपनी। और उसमें डीएक्सन शुरुआत होने के बाद ही समझ लीजिए 15 वर्ष तक बिल्कुल बिना बोनस का लोग काम किए हैं। तो वहां से जो एक क्राउन एम्बेसडर आए हुए थे, वो अपना जीवनी शेयर कर रहे थे कि किस तरह से हमने पहाड़ के ऊपर में, मेरा घर था, अपना ढंग का घर नहीं था, माता पिता जन्म दिए, जन्म देने के बाद में पढ़ाई लिखाई करवाए मैट्रिक तक करवाने के बाद कहा गया कि हम लोग तो गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन उनके माता पिता उनको एक चीज ध्यान में डाल दिए थे, दिमाग में डाल दिए थे कि गरीब वो होता है जिनका पैर नहीं है, गरीब वो होता है जिसका हाथ पैर नहीं है ना, अपंग है ना। फिर भी कुछ उदाहरण अपने माता पिता लोग दिए थे उनको कि जिनका दोनों पैर नहीं है वो एवरेस्ट चढ़ सकता है, जिनका दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वो आदमी पूरा दुनिया का एक बेस्ट स्पीकर बन सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। तो गरीब वो होता है जिनका सोच में गरीबी आ जाता है। और उस बात को सुन करके जो आए थे नेपाल से क्राउन एम्बेसडर, 15 बरस तक उन लोग बिना बोनस का काम किए हैं। यानी कि कुछ कहानी ये समझ लीजिए, वो इंडिया में आकर के सामान उठाते थे, सामान उठा करके नेपाल ले जाते थे, और वहां पर जो एमआरपी और डीपी में ही काम उन लोगों का चला, क्योंकि अदर कंट्री से बोनस पाने के लिए कुछ शर्तों को और पूरा करना पड़ता है। उनका पैसा होल्ड में रहा, बोनस तो बनता रहा होगा, लेकिन 15 वर्ष तक जब तक नेपाल ओपन नहीं हुआ तब तक उनका बोनस होल्ड में रहा, एमआरपी डीपी में वो लोग काम करते रहे। तो हम लोग इधर जो झारखंड में और अदर जगह में जो शिकायत बनाते रहते हैं ना, हाँ, चीनी में नमक नहीं है तो नमक में चीनी नहीं है, तो ये में वो नहीं है, ये जो करते रहते हैं, सोच लीजिए। वो क्राउन एम्बेसडर अपनी जिंदगी का और बातों को शेयर करते गए। क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद में वो घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन क्राउन एम्बेसडर बनते बनते उसी दौरान जो है उनके माता पिता काफी ओल्ड एज के हो चुके थे, वो गुजर गए। और लास्ट में बचाने के चक्कर में हेलीकॉप्टर भी मंगा करके वो इंडिया में अपने पिता को लाने का प्रयास किए थे, लेकिन डॉक्टर लोग उनको डेड डिक्लेयर कर देने से फिर वो खर्च भी उनका उसी तरह से रहा कर धरा का धरा रह जाता है। तो संघर्ष जो है, माने कहा जाता है ना, संघर्ष सफलता का राज संघर्ष है और शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। ये बात तो सचिन तेंदुलकर भी बोले हैं, है ना, कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। और जब तक कोई स्किल डेवलप नहीं हो जाता है, जब तक कोई स्किल डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक
प्रैक्टिस 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 यही बना रहना चाहिए। और प्रैक्टिस बना रहने के बाद जब आदमी परफेक्ट में आता है ना, तो फिर शुरू-शुरू में तो जैसे आदमी 4 चक्का चलाता है ना, तो ब्रेक की तरफ नज़र जाएगा, आगे नज़र जाएगा कि ब्रेक की तरफ जाएगा कि क्लच की तरफ जाएगा, इस तरह का होता है। लेकिन प्रैक्टिस होने से उसको वो इस तरह से स्किल उसका डेवलप हो जाता है कि ऑटोमेटिक शरीर जो है ज़रूरत में ब्रेक लेगा, ज़रूरत में एक्सेलेरेटर लेगा, इस तरह का होता है। तो वो क्रोनोमीटर इस तरह से अपने आप को अंदर से डिज़ाइन कर चुके थे कि नहीं, अपने जीवन में हमको सफल होना है। उसी तरह से आप भी अपने जीवन में एक ये बना सकते हैं, लक्ष्य बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं और उस हिसाब से लगातार अगर चलेंगे, तो डिएक्शन को समझने से पहले इनका कुछ बातों को हमें देखिए, एक चीज़ तो है हम अभी तक समझे हैं कि नॉलेज जो है हमको आपको परफेक्ट बनाता है। यानी किसी भी फील्ड में उतरने से पहले हम जो नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज जो पाते हैं, वो हमको आपको मजबूती देता है, वो हमको आपको खड़ा रखने में मदद करता है। और अगर नॉलेज ढंग का ना हो, तो हम सोना के खदान में दरवाजा जगह भी पहुँच करके वहाँ से आप वापस आ सकते हैं, जबकि बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके थे, लेकिन अंदर में नहीं घुसे, वहाँ से अपना माल नहीं उठाए, दरवाजा जगह पहुँच करके भी वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो नॉलेज किस-किस चीज़ का लेना चाहिए, हम सब जान रहे हैं। डिएक्शन कंपनी के बारे में 32 साल पूर्ण कर चुका है पूरे वर्ल्ड में, 25 साल पूरा कर चुका है इंडिया में, 6 प्लांट, 6 कारखाना भारत के अंदर, 30 लाख लोग भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं और 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट, नया-नया प्रोडक्ट आते जा रहा है। अभी सुनने के लिए मिला, बहुत अच्छा लगा, है ना? पूरा जो ड्राई फ्रूट्स का पूरा सीरीज़ आ जाएगा, मसाले का पूरा सीरीज़ आ जाएगा। अभी 9-10 हमको आपको मिला है क्या? ये बायो फर्टिलाइज़र। आप सोच लीजिए, भारत के अंदर में जितना भी फर्टिलाइज़र आया है, वो केमिकल बेस है, केमिकल से बना हुआ है, खेत बंजर होता चला जा रहा है। तो ये कहने का मतलब है, डिएक्शन ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट को रिसर्च करने के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद में ला रही है, जिसका जवाब मार्केट में नहीं है। तो फिर ये सारा नॉलेज जब हमको आपको रहेगा, तो कोई आदमी हमारे पेट में घुसेगा, धँसेगा, हिलाएगा, डुलाएगा, तो हमको आपको हिलने-डुलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आपका जो ये क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन जो है, बाहर से मोटिवेशन तो ठीक है, लेकिन मोटिवेशन का फैक्टर जो होता है वो अंदर से होना चाहिए, अपना होना चाहिए। हमको आपको डिएक्शन क्यों करना? तो हमको आपको अपना डिएक्शन अपने परिवार की स्थिति परिस्थिति को देख करके, अपने बच्चों को देख करके, हमारा आपका घर-द्वार को देख करके, हमारा आपका और फैसिलिटी को देख करके उस चीज़ के लिए संघर्ष करना है। ये बहुत अच्छा वहाँ से मिला नेपाल वाले क्राउन एम्बेसडर जी से। उसके बाद में एक डबल डायमंड आए हुए थे बांग्लादेश से, है ना? बांग्लादेश से आए हुए थे, वो डबल डायमंड ही थे, लेकिन उनका जो पकड़ है, वो दुबई में अपना नौकरी जॉब कर रहे थे, दुबई में ही जॉइनिंग किए। जॉइनिंग करने के बाद में वो दुबई में काम को फैलाने लगे, पूरा विश्व में वो बहुत कम समय में अपना बिज़नेस को फैला रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि जिनको जितना गहराई में पकड़ आएगा, उतनी तेज़ी में वो काम करेगा। जिनको जितनी गहराई में पकड़ आएगा, उतनी तेज़ी में वो काम करेगा। अगर हमारा पकड़ धीमा है, हम हल्के-हल्के लेते हैं, है ना? कभी बायाँ देखते हैं, कभी दायाँ देखते हैं, कभी पूरब देखते हैं, कभी पश्चिम देखते हैं, तो उसका ग्रोथ भी उसी तरह से रहेगा। क्योंकि प्रकृति का नियम सबसे बड़ा है। प्रकृति का नियम ना हम बदल सकते हैं, ना आप बदल सकते हैं।
है ना। यानी कि अगर हम आप पौधे में जितना मात्रा में उसका सेवा देंगे, उसका पटवन करेंगे, उसको पानी डालेंगे, उसका जो मटेरियल चाहिए वो देंगे, उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। हम उस सूखे सूखे में रखेंगे, उसको पानी-वानी डालेंगे नहीं और आशा करेंगे वहाँ से फूल आ जाए, वहाँ से फल आ जाए, ये कतई संभव नहीं है। है ना? तो वहाँ से वो व्यक्ति डबल डायमंड तो है ज़रूर है, लेकिन वो एक चैलेंज दिया पूरे इंडिया को। बोला कि अगर आप इंडिया जो पॉपुलेशन 150 करोड़ का है, वहाँ अगर आप काम नहीं कर पाते हैं तो मैं तो इंडिया में घुसने वाला हूँ, घुसूँगा ही। तो भाई सबके लिए तो ओपन है डीएक्सन, वन वर्ल्ड वन मार्केट, सब लोग जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान जो हम आप लेते हैं, वहाँ से हमको आपको अपनी मजबूती मिलती है, मानसिक मजबूती मिलती है। मानसिक मजबूती मिलने से अभी-अभी हमने बोला कोई घुसेगा, धक्का देगा, हिलाएगा, डुलाएगा, ये कंपनी अच्छी, वो कंपनी अच्छी। तो क्या कंपनी अच्छी इसकी जब पकड़ होने लगेगी, जानकारी हमें होगा कंपनी प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी का विज़न किस तरह का है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस 3 चीज़ को प्रमोट कर रही है पूरी दुनिया में। और अब तो देखने में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पिछला 4 साल, 5 साल से लग रहा है। डॉक्टर लीम को जितना करना था वो कर चुके हैं। जो वेलनेस इंडस्ट्री के लिए जो करना था कर चुके हैं, वो करने वाले लोगों को लगा चुके हैं। और पूरे भारत के अंदर में जो भारत का जो यहाँ का नेचुरल अ, हर्ब है, जड़ी-बूटी है, वो सिंगल-सिंगल हर्ब में क्या उपलब्ध नहीं है, बहुत सारा चीज़ है ना? जो सारा उतरता चला जा रहा है और अभी जो बातें सुनाई दी, है ना? महिलाओं के लिए जो लिपस्टिक जिस शेडो में चाहिए, जिस कलर में चाहिए, सब मिलेगा। अभी पुरुष लोगों के लिए जब गंजी वगैरह, टी-शर्ट वगैरह आया तो महिला लोग भी हल्ला किए हैं। उन लोग के लिए साड़ी आ रहा है। तो जो सुनने में तो ये बहुत बड़ा लेकिन इसमें क्या है कि हम आप क्या कर रहे हैं, किस तेज़ी से फैल रहे हैं, ये मतलब है। बहुत सारा मीटिंग में सुनाई पड़ता है ना, 1000 पीवी होता था, अब लगभग-लगभग स्टार, रूबी, डायमंड है तो 3000 पीवी करेंगे, बस वहीं पर सीमित रह जाएँगे। तो प्रोडक्ट जब 5-7 था तो भी 3000 पीवी, अब प्रोडक्ट जब 150 प्रोडक्ट हो गया, तब भी 3000 पीवी। ये तो हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना। घर में जितनी तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट डीएक्सन का अगर हो, तो 3000 पीवी नहीं होगा, 5000 से पार कर जाएगा। तो ये तो रहा, दूसरी बात है कि वहाँ पर जो प्रतिदिन जो सेशन चलता था, बहुत-बहुत बेजोड़-बेजोड़। हमको एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को हम शेयर करना चाहेंगे। अ क्या कौर नाम है उनका, पंजाब वाले क्राउन एम्बेसडर, एक सूत्र दिए कि इस बात को हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग ये टॉपिक ही दिए हैं कि श्रीलंका ये टूर के दौरान जो अनुभव हुआ, तो जो हमने प्राप्त किया उसको हम बताना चाहेंगे। कि बोले कि कोई बच्चा जब बदमाशी करता है, तो उसको हम लोग गोदी में उठा लेते हैं, है ना? गोदी में उठा लेते हैं, बोलते हैं मोबाइल चाहिए, तो बोलते हैं रुको ना बेटा, देंगे, 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 रुको ना, रुको। अच्छा हमको ये चाहिए, अच्छा रुको ना, तुमको देंगे, है ना? तुमको हम देंगे ना, तुमको हम देंगे, पीठ थपथपाते हैं और बच्चा को बोलते हैं हाँ, ये भी देंगे, वो भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, चाँद ला के देंगे, तारे ला के देंगे, सब कुछ देंगे। तो बच्चे को जिस तरह से ठगते हैं, उसी तरह से अपने मन को समझाइए। बेटा तुम तो क्राउन एम्बेसडर बनेगा ही बनेगा, क्राउन एम्बेसडर बनबे करेगा, है ना? इसको अपने मन को इसी तरह बच्चे की तरह जब ठगना सीख जाएँगे, उसको धीरे-धीरे मना लेंगे, तो उसी ओर कदम बढ़ता चला जाएगा। ये गुरजीत सिंह कौर, क्राउन एम्बेसडर वही शायद हैं, नाम हम ये गलत भी बोल सकते हैं, कौर जी हैं, है ना? उनका ये था। दूसरी बात है, ये बात बहुत अच्छी पकड़ में आई कि अगर हम माला फेरते हैं 108 बार, अगर अपने मन को समझाने के लिए 108 बार अगर हम कहें कि आप क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए जन्म लिए हो, आप क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए जन्म लिए हो,
प्रतिदिन अगर कहते हैं तो मन जिस समय स्वीकार कर लेता है कि वाकई में तुम क्राउन अवेटर हो, तो क्राउन अवेटर तो बिल्कुल बनेगा आदमी, बनेगा ही बनेगा। लेकिन उस दौरान में क्या है, हमको आपको प्राकृतिक नियम का पालन इसलिए करना चाहिए कि कोई भी बूढ़ा गाछ है, कोई भी बूढ़ा पेड़ भी है, लेकिन हर 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 साल वो पेड़ इतना सा, वो नया पत्ती, नया थोड़ा सा होता ही होता है, चाहे वो कितना ही बूढ़ा है। तो हम आप हर महीने हर दिन इतना सा भी प्रगति क्यों नहीं करते हैं? हर दिन 2-4 आदमी से क्यों बात नहीं करते हैं? 2-4 नया प्रोडक्ट का वो सेल करना, बताना, मोटिवेट करना क्यों नहीं करते हैं? ऐसा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है मन को खुद को समझाना। और वहां पर एक बात और आया कि एक लेडीज पूरे टीम 74 लोगों के साथ, 74 श्रीलंका ओपन में क्वालिफाई किया हुआ उनके टीम से 74 लोग, है ना। अभी वो क्राउन एम्बेसडर नहीं बनी है, क्राउन डायमंड बनी है। पूरे मैनेजमेंट उनका बहुत सारा उनको बधाई दिया कि जो काम करने वाले होते हैं इस तरह के होते हैं, और उसमें से भी ज्यादा लोग लेडीज थी। लेडीज समुद्र के किनारे 1-2 वीडियो हमने बनाया है, वो सीधा सीधा बोलती है कि लोग छोटी सी बातों को माने, किसी एक व्यक्ति को गुरु को माने, जो मार्गदर्शक को माने। और चूंकि देखिए हम तो ये बात को भी जानते हैं अच्छा से कि जो ऊंचाई को हासिल किया है ना, वो ऊंचा से नीचे देख सकता है, वहां से खड़ा होके पूरब भी देख सकता है, पश्चिम भी देख सकता है, उत्तर दक्षिण सब तरफ देख सकता है, नीचे भी देख सकता है, वहां से ऊंचाई को देख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति नीचे है उसको सिर ऊपर करके ऊपर देखना पड़ेगा, वो ऊंचाई को नहीं देख सकता है, ऊंचाई वाला नीचे देख सकता है। तो जो व्यक्ति ऊंचाई को हासिल किया है, जो अचीव किया है, उसके बातों को मानना, उसके बताए राह पर चलना, ये तो पहला। अपने मार्गदर्शक के प्रति यस सर के सिवा दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर कॉल आया है सीनियर का तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना कुछ कुछ बताने लगे, ये नहीं होना चाहिए। हम पहले सुने, और अगर रिक्वेस्ट हुआ कि कुछ कुछ दिक्कत है बताओ, तब बताने का ये होना चाहिए। तो श्रीलंका ऑफर बहुत ही अच्छा, और सबसे बढ़िया मेरे लिए अनुभव था। तो सिंगल क्वालिफाई तो करते ही थे, इस बार हमने डबल क्वालिफाई किया था, तो साथ में वाइफ थी। और सबसे बढ़िया बात तो ये था कि पति तो सब लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, शादी ब्याह किए पति बन गए, सच बात है ना। लेकिन अपने साथ में परिवार को विदेश घुमाना, ये भी एक तो बड़ी बात है। और जो लोग सुन रहे हैं मेरा बात को, शायद लग जाए आप लोगों को, पति तो सब वही तो लोग हैं, लेकिन अपने परिवार को विदेश घुमाने लायक अपने आप को बनाइए, तो आपको जो सुकून मिलेगा ना, वो सुकून कोई लड्डू पेड़ा रसगुल्ला खाने से शायद नहीं मिल सकता है। तो कहने का मतलब घिसना पड़ेगा। डबल क्वालिफाई किए थे, गए, और पत्नी साथ में थी, क्योंकि सब कुछ नया था, है ना। तो बात बात में हमने पूछा क्या तुमको डर उर नहीं लगा? शुरू बार तो हम लोग विदेश यात्रा में गए थे तो बड़ी डर लग रहा था। तो बार बार बोलते गए, तुम लोग साथ में है तो फिर डर किस बात का है। बहुत अच्छा एंजॉय की, और उनका एंजॉयमेंट को देख करके हमको अच्छा लगता था, क्योंकि किसी को खुशी देने का एक माध्यम तो बने हैं, ये चीज होता है। तो हम सब जो भी हैं वहां पर देखे, बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो शादी ब्याह अभी नहीं की हैं, है ना। बहुत अच्छा अच्छा भाषण सुने उन लोगों का, हमने कुछ रिकॉर्डिंग उन लोगों को करते देखे समुद्र के किनारे, है ना। कुछ लड़के लोग
जो 18 साल 19 साल 22 साल के हैं, क्या जिंदगी, मस्त जिंदगी बनेगा उन लोगों का। तो बाहर जाने से जो अचीवमेंट प्राप्त किए हैं उन लोग अपना जो वीडियो बना रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये जो सुनाई पड़ता है ना कान में, तो ये अमृत के समान है। और उसको सहेज करके लाने का मौका लगता है इस तरह का, जो फॉरेन में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, जो रेसिडेंशियल कैंप है, इस तरह से हो रहा है। अभी देखिए ये मंथ है लास्ट किसका, जो क्या नाम दिया था कंपनी इसको, माने 2026 का ओपनिंग ये स्कूटी है और फिर मलेशिया टूर है। जो जिनको जो चाहिए वो ले सकता है। तो ये महीना लास्ट है मई का, और अभी 10 तारीख 11 तारीख को पूरे वो 4 महीने के अंदर अंदर में कितना पॉइंट्स कलेक्ट हुआ है वो दिखेगा। और ये महीना लास्ट है, ये भी ध्यान रखिए, ताकि कौन मलेशिया जाएगा, स्कूटी प्राप्त करेगा या नहीं जाएगा, इसका निर्णय ये मई महीना लास्ट है। लेकिन एक संकेत हम और भी दे देते हैं, कंपनी का जो उधर जो डिस्कशन हुआ है कि हर 6 महीना में इस तरह से चॉकलेट, इस तरह से करके बच्चा को स्कूल भेजने वाला काम कर रही है कंपनी, है ना। अब जो है कंपनी एकदम जब 50 करोड़ को पार कर रही है, अब 100 करोड़ की ओर जाने का, और बार बार कहा जा रहा है कि ये वो स्थिति बन चुका है जहां से अब कंपनी एकदम 100 करोड़, क्या बात है, वो तो पार करेगा, 200 पार करेगा, वो स्थिति बन गया है ना। तो हमको आपको ध्यान देना चाहिए। मई खत्म होने के बाद आप ये भी याद रखिए कि जून में फिर से ऑफर, वो 6 महीना का उसी तरह से विदेश वाला के है कहीं और इस तरह से वाला वो छोड़ देगा। ये भी हमको लगभग अनुभव है, और इधर अचीव किया फिर उधर रेस में दौड़ेगा। तो कहने का मतलब अभी लगातार लगातार इस तरह से चल रहा है। और हम लोगों को ले गया उधर झील में घुमाने के लिए, पूरा दालचीनी का प्रसिद्ध जो है वो निर्यातक है, उत्पादक है श्रीलंका। अच्छा क्वालिटी का दालचीनी मिलता है वहाँ पर, और वहाँ टापू में ले गया था जहाँ से जानकारी मिला, घुमाया फिराया, खूब मस्ती किए, एंजॉय किए, खूब हल्ला हुआ, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जगह में जा करके एंजॉयमेंट के साथ साथ में जो मेमोरी लेके आते हैं, जो याद लेके आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इस बार मेरा 5वां विदेश यात्रा था, 5वां विदेश यात्रा। तो हम लोग का तो वो औकात नहीं था, हम लोग तो देहात के आदमी हैं, बिल्कुल। और शायद रिएक्शन उन्हीं लोगों को मिलता है जो पिछले जन्म में कुछ अच्छा किए हों, शायद हम ये भी सोचते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि धीरे-धीरे अचीवमेंट बढ़ते जा रहा है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। रोज़ अंडे रोज़ अंडे रोज़ अंडे मुर्गी जो देते जाते हैं, उसी तरह से एक-एक करके बनाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आज भी सुबह में जब निकले थे, है ना, एक गाँव में गए एक ही गाँव में 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे बीत गया। लोग आते गए, बात करते गए, लोग आते गए, बात करते गए। तो लोगों के साथ में अटैचमेंट बनाने से बात बनता है, और उस अटैचमेंट को बनाए रखने के लिए अपने धार को बहुत तेज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस को तेज करना पड़ेगा। लोगों के ज़हन में प्रवेश करने का, दिल में जगह बनाने का, वो बनाना पड़ेगा। तो किसी एक दिन का नहीं। सचिन तेंदुलकर छक्का-चौका मारता है तो उस समय पूरा दुनिया ताली मारती है। लेकिन छक्का-चौका मारने के लिए उन्होंने 12-12 घंटे ठंडे में ठिठुरते हुए बरसात में इस तरह से जो प्रैक्टिस किया, उसको किसी ने नहीं देखा। तो ये तरह की बात आती है, इसलिए हमको आपको ना उस रूप में मनाने के लिए तब विदेश यात्रा क्या, हर साल विदेश यात्रा होगा ही होगा, और फिर दुनिया भर का मजे करेंगे, है ना। और अभी जो प्राइवेट जेट चढ़ना बाकी है, कंपनी तो एक से एक करती जाएगी, अपना क्रूज निकालने का तैयारी कर रही है। क्रूज मतलब वो पानी जहाज जो बड़ा 5 तल्ला 7 तल्ला का जो होता है ना, कंपनी जब हवाई जहाज 3 ले सकती है, अपना जेट विमान ले सकती है, तो क्रूज भी तो बनाएगी। काहे कि पैसे जहाँ से बनते हैं, वो सारी चीज़ों को कंपनी धीरे-धीरे लाएगी। अभी जो
सूखे फल का जो सीरीज लाएगा, मसाले का सीरीज लाएगा। हमारा आपका परचेजिंग बाहर से बिल्कुल नहीं रहेगा। कुछ परचेजिंग तो होता था, ये मसाला वगैरह को लेकर के। अभी भी लोग डीएक्शन में आए, नमक बाहर से खाते हैं। अरे भाई 300 रुपया केजी ही तो है हमारा डीएक्शन का वो, नमक क्यों बदलते हो दूसरा? इस तरह से कर सकते हैं, है ना? बहुत सारी अनुभव को इस तरह से है, कुछ-कुछ बात आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तो हम ज़्यादा क्लियर कर पाएँगे। जैसा कि हम पिछली बार भी बताए थे, अकेले बात करना हमको अच्छा नहीं लगता है, क्वेश्चन्स आता तो अच्छा लगता है। गोविंद जी गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चन्स लीजिए 5-7